मानक ने शुरू की और चुनाव सुधार पर चर्चा हुई, लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना बैगेज आपके पास है कि 40 साल जब सरकार में रहे तो चुनाव सुधार के लिए कुछ नहीं किया, चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून नहीं बनाया और आखिर तक आते आते तो पर्ची बना के चुनाव आयुक्त बनाने लगे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, वो ठीक हुआ, उसकी स्पाइन ठीक थी तो आपने मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन बना दिया। तो इतने 50 साल के बैगेज पर आप कैसे, कितने ईमानदारी से किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं जो कानून बना रही हो? ये फंस गया सीएम, इस पार्टी की मीटिंग। विजय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपने कहा कि बैगेज बहुत है। 70 साल देश को सजाने संवारने में, हाँ हो सकता है। ये इलेक्शन कमीशन पर स्पेसिफिक बात कर, मैं इस पे भी बात करूं, मैं उस पे भी आता हूं। हो सकता है बैगेज हो, पिता दादा उन्होंने परिवार को कहां से, आज मैं अपने पिताजी अपने दादाजी से कहूं कि आपने तो बड़ा बैगेज रखा, आज आपने जो घर बना के दिया ये तो मेरे लायक नहीं है, ये तो मेरी क्षमताओं जैसा नहीं है, तो मैं कहूं कि आप पे तो बड़ा बैगेज था। नहीं, मुझे लगता है कि जिस स्थिति में देश मिला था, जहां लोकतंत्र था ही नहीं, लोकतंत्र ला करके स्वतंत्र संस्थाएं बनाना और उन स्वतंत्र संस्थाओं की स्वीकार्यता लाना देश में, जो देश, मतलब मैं प्रतापगढ़ जिले से हूं, एक जिले में 7 राजा हैं, 7 रियासतें हैं। हर्षवर्धन जी इस बात को समझते हैं, जिस कोने जाइएगा एक राजा वहां पर है। आप रायबरेली चले जाइए, सुल्तानपुर चले जाइए, इलाहाबाद आ जाइए, आपको राजा ही राजा मिलेंगे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उस देश में राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र लाने का काम पंडित नेहरू ने किया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया, मौलाना आजाद ने किया, सरदार पटेल ने किया। लोकतंत्र लाए, उसके बाद धीरे धीरे स्वीकार्यता होते 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 जब स्वतंत्र संस्थाओं का अस्तित्व बन गया, तो फिर आप आते हैं और आप कहते हैं 70 सालों में किया क्या, और फिर सरकार आकर जो संस्थाएं बनी हैं उसको और बर्बाद कर दो। शर्म है, कुछ शर्म आया है? सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस ने कुछ बनाया ही नहीं। नहीं बनाया, मैं ये कह रहा हूं, अच्छा इसको बनने की प्रक्रिया में तो थी, कम से कम ईमानदाराना कोशिश तो थी। इसको और स्पेसिफिक करते हैं कि एक इमरान साहब, एक जो इलेक्शन कमिश्नर बनाया, सीसी बनाया सेशन साहब को, बहुत स्पेसिफिक बात करता हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन मैंने बहुत लंबे समय कवर किया, उसको मल्टी मेंबर कमीशन कांग्रेस ने क्यों बनाया, आपको जानकारी है उसकी? नहीं, और क्या आप उस कमिश्नर का नाम बता सकते हो जिसको पार्टी प्रेसिडेंट पर्ची बना के प्राइम मिनिस्टर को भेज दे? महत्वपूर्ण बात ये कहूंगा कि आज अगर किसी भी सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आयुक्त की बात होती है जिसने चुनाव सुधारों पर बात की, तो आप सिर्फ एक नाम गिना पाते हैं। हाँ, और उस पर नकेल किसने कैसे नाम गिना पाते हैं। अब कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन वो नाम भी निकल करके आया कहां से है और किस दौर में आया है। आज के तो मुख्य चुनाव आयुक्तों के प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए, भाजपा के प्रवक्ता क्या वैसा बोलेंगे जो जवाब वो देते हैं और शेर सुना करके निकल लेते हैं। विजय जी कह रहे हैं चुनाव, तो रुको जरा, सबर करो। अग्रेसिव रहते हैं। नहीं एग्रेसिव हम सवाल किससे पूछें? हम सवाल किससे पूछें? हम चुनाव आयोग से सवाल पूछें तो जवाब भाजपा देती है, भाजपा से सवाल पूछें तो जवाब चुनाव आयोग देता है। हम किससे सवाल पूछें? बात तो सही है। तो सुनिए, किससे पूछें? सवाल ये है कि जब ज्ञानेश कुमार पर आप इतने अग्रेसिव हैं, आप कहते हैं कि भैया राहुल गांधी को आपने उस मीटिंग से बाहर कर दिया जो पहले इलेक्शन कमिश्नर चुनती थी। अब से पहले इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुने जाते हैं? नहीं, हम कह रहे हैं कैसे चुने जाते हैं? आप उसी ढर्रे पे देश चलाना चाह रहे हैं जैसे कांग्रेस ने चलाया था। आपका ये कहना है? आपका ये कहना है? आप बहुत बुरा चला रही थी। आप कहते हैं बड़ा बुरा था, तो ये बताइए आप बिल्कुल जो कांग्रेस ने किया था आप वही कर रहे हैं, तो फिर आप कांग्रेस से अलग कहां हो गए? आप कांग्रेस से अलग कहां हो गए? और फिर बड़ी बड़ी बातें कहां से आ गई? आप कांग्रेस से बिल्कुल अलग नहीं हो गए, इसका मतलब नहीं। एक तो ये कि यहाँ ना हम किसी चुनाव आयोग से, हम तो आज आप ही से सवाल पूछेंगे। मैं बिल्कुल एक सवाल उसका जवाब आपने नहीं दिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। संतुष्टिकरण दूसरा चैनल पे मैं उन उद्योगपतियों का नाम नहीं लेना चाहता, वरना बता दूंगा किसका संतुष्टिकरण हो रहा है, मैं गिना दूंगा। दूसरा सवाल कि भाई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उनसे तो मुंबई में राहुल गांधी भी मिले थे, पर्ची के बाद मुंबई की एक पार्टी में राहुल गांधी भी दिल्ली में किसी भी कार्यक्रम में तो मुलाकात तो किसी से भी हो सकती है, अगर वहां कोई आमंत्रित है तो अब क्या करेंगे आप? मेरा एक सवाल है जी, चुनाव आयोग और ये सब हो गया, कांग्रेस पार्टी पर सवाल है क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी का एक चेहरा है। कांग्रेस पार्टी ने 55 साल राज किया इस देश पे, 70 साल में तो और भी सरकारें आई, बहुत कुछ दिया। हम लोग भी मानते हैं कि बहुत इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हुई, बहुत सारे काम हुए, ऐसा मैं तो मानता हूं, कम से कम सारे लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग मानते हैं, सभी लोग उसका मतलब ऐसा नहीं कि ये है कि कुछ नहीं हुआ, ये कहना बिल्कुल बीजेपी कहती होगी, राजनीतिक विरोधी कहते होंगे। बहुत कुछ दिया कांग्रेस ने, लेकिन और जिस तरह राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वजह क्या है? कभी इस पर इंट्रोस्पेक्शन किया कि कांग्रेस हर चुनाव हारती क्यों चली जा रही है? क्यों कांग्रेस आज जो है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर से निकल करके आज इतनी सिमट गई कि 44 पर आ गई, फिर 53 पे आई, फिर बमुश्किल 99 पे आके अटक गई? तो कोई इंट्रोस्पेक्शन कोई पार्टी के अंदर? वाह गुरुजी। और इस पे हम आत्मचिंतन भी कर रहे हैं। और राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा जब की, एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मैं अक्सर ये कहता हूं कि राहुल जी जानते हैं, लंबा टास्क लिया उन्होंने। जब तक इस देश में नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। तो वो 4000 किलोमीटर चले और उसका परिणाम दिखा। हम लगभग 2 गुना सीट लेकर के आए और 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पे आ गए। 400 पार का नारा अब जाके पूरा हुआ जब एक यूआई 400
तो रुको जरा, सबर करो। जीत के लिए नहीं, आप उनकी हार के लिए लड़ रहे थे। देखिए लोकतंत्र में जब आप सीधे चुनाव लड़ रहे हैं तो सामने वाले की हार और अपनी जीत और अपनी हार और सामने वाले की जीत ही अंततो गत्वा अंतिम सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 240 पे आ गए, इसमें खुश हैं आप। 240 पे आप 240 को नहीं आ पाए। एक बैसाखी हट जाती तो वो सरकार भी ना नहीं, रहती। आप 240 को नहीं आ पाए। ये सवाल है मेरा और सवाल ये है। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोकतंत्र में मुद्दे उठा रहे हैं। हो सकता है जनता के दिल तक उस तरह नहीं पहुंच पा रहे हैं। गलत मुद्दे उठा रहे हैं? नहीं, क्या गलत मुद्दे उठा रहे हैं? मुद्दे बहुत सही उठा रहे हैं, बस मुद्दे जिनको पहुंचाना था वो चौथा स्तंभ जो है ना, वो ईमानदारी से साथ नहीं ये दिया। लीजिए। गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ विनोद जी से जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ, जो इंट्रोस्पेक्शन की बात हुई। ऐसे तो नहीं होता। कौन सा तुष्टिकरण कर रहे थे आप? शहनवाज हुसैन को नहीं, साथ इमरान- ला करके इमरान कौन सा भाई, मैं तुष्टिकरण कर थोड़ा रहे सा हैं? रोकता हूं आपको। मैं फिर कह रहा हूं कि भाजपा तो कहती है ना कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टिकरण करती है। जो कहती है वो कहना आपने ही अभी उसका कहा- गलत है। आपने वो अभी कहना ही उसका गलत। नहीं, क्यों नहीं, कहती है? मैं कह रहा हूं, आप उस आपने पे जो सवाल कहा- खड़ा करिए कि जो कहती है वो गलत कहती है। मैं कह रहा हूं कि इसका सबसे जवाब तो दे बड़ा दीजिए। सवाल है हर्षवर्धन अरे जी, आप जो इतना कहती बढ़िया है, बोलते हैं, आप जो जवाब कहती क्यों है नहीं वो दे रहे? गलत कहती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गलत कहती है, लेकिन आपने अभी कहा, आप तो सही कहते हैं ना, आपने अभी कहा, जब मारक ने सवाल पूछा तो आपने कहा कि भाजपा संतुष्टिकरण करती है। तो भाजपा किसका संतुष्टिकरण करती है, ये तो आप बताइए। भाजपा इस देश के उद्योगपतियों का संतुष्टिकरण करती है, मुद्दों को भटका करके। ये वाला नहीं चलेगा। बिल्कुल। देखिए, सुनिए हर्षवर्धन जी, मनरेगा में नाम बदल करके जी राम जी करके लोगों को यह लगा कि ये तो किसका संतुष्टिकरण गांधी का नाम हटा करके राम का नाम ला दिया गया, तो एक तबका है जिसकी संतुष्टि हो गई। लेकिन इसके पीछे की कोशिश क्या है कि मनरेगा जैसी शानदार योजना बर्बाद कर दो, इस देश के करोड़ों मजदूरों का अधिकार छीन लो। और तो डिबेट में आप लोग देख चुके हैं किस प्रकार से धुलाई करते हुए इमरान पत्रागौड़ी इस वीडियो में। तो मेरा आप लोग को नमस्कार और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो पीछे आप लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से इमरान भाई ने किस प्रकार से धुलाई किया पत्रकारों का, ऐसे पत्रकारों का जो कि एक नेता से सवाल करते हैं, इतने सारे लोग जो पत्रकार मिलकर। इसी तरह से जो है सत्ता में जो सरकार बैठी है उससे सवाल करने में ये लोग घबराते हैं, उनसे सवाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये गोदी एंकर कहलाते हैं। ऐसे लोग अगर जो सरकार में जो बैठे उनके जो है नेताओं से सवाल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जनता इनको क्या नाम रखती है। आप लोग देख रहे हैं कि सरकार में जो बैठे हैं उनसे सवाल करने में ये लोग घबरा जाएंगे, इनके जो है जुबान नहीं चलेगी और जो है जो विपक्ष में नेता हैं जो उनसे सवाल करने में बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे ये लोग। तो ऐसे लोग हैं इस सरकार में जो बैठे हैं उनसे सवाल करने में लोग कैसे घबराते हैं। तो इस प्रकार से जो है इमरान भाई ने किस प्रकार से धोया आप लोग वीडियो में देख ही चुके हैं। तो ऐसे जो है पत्रकारों का जवाब इसी तरह से देना चाहिए। जो हर नेता को, विपक्ष में बैठे सभी नेताओं को इसी प्रकार से जवाब देना चाहिए और उनकी बोलती बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग सरकार में बैठे जो किसी भी नेता से सवाल नहीं करते हैं तो इनको जवाब बिल्कुल सही मिला है। जो नेता जनता के हकों जो है अधिकारों का जो है सवाल करेगा और उनसे जो है सवाल करेगा और उनके जो अधिकारों के लिए लड़ेगा, वही असल में नेता कहलाएगा। क्योंकि आज के समय में वही देखने को मिल रहा है, जितने भी MP MLA बने हैं बहुजन नेताओं के, वो लोग सवाल तो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। कोई भी कांड अगर होता है तो सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। क्योंकि तो हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और आपकी क्या राय है आप लोग हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो और भी बनाते रहेंगे।